राम राम दोस्तों, मैं फिर से आपका दोस्त, मित्र, सखा, गुरुजन, तो साथी, सहयोगी, कुछ भी कह लीजिए, राकेश गोचर आप सभी का आज की ऑनलाइन पाठशाला में फिर से स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, हमने शुरुआत करी थी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था संख्याओं का वर्गीकरण। क्या पढ़ा था संख्याओं का वर्गीकरण में? कितने भागों में बांटा है हमने संख्याओं को? हमने मोटे तौर पर संख्याओं को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सी 2 भाग? एक तो थी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक, एक थी काल्पनिक। वास्तविक संख्याओं को क्या कहते थे? रियल नंबर। और इन्हें क्या कहते थे? इमेजिनरी नंबर। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हमने बोल दिया था इसे छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, इस पर हम गौर नहीं करेंगे। फिलहाल आप इतना सा ध्यान रखिए कि जिन संख्याओं का वर्ग, सपोज x एक काल्पनिक संख्या है तो x² नेगेटिव आएगा, ठीक है? तो वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। मतलब ये माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की सारी संख्याएं हो सकती है। बाद में फिर से हमने वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से थे 2 भाग? इधर आता था पूर्णांक, इनको क्या बोला था? इंटीजर। और दूसरा था दशमलव वाली संख्याएं या फिर डेसिमल नंबर, ठीक है? इस पे हमने गौर किया था पिछले लेक्चर में। आगे इसके फिर से 3 भाग कर दिए थे, नेगेटिव इंटीजर, न्यूट्रल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर। फिर कुछ और टर्म्स भी पढ़ी थी हमने। अभाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, सम क्या होता है, विषम क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, सह अभाज्य क्या होता है। ये पूरा का पूरा पोर्शन हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे। आज का जो हमारा फोकस होगा इस वाले पार्ट पर होगा, डेसिमल नंबर। तो ये फिर से चार्ट बनाने का उद्देश्य है। मैं सीधा डेसिमल नंबर शुरू नहीं करूँगा। डेसिमल नंबर कहाँ आता है, कौन से वाले पार्ट के अंदर आता है, ये वास्तविक संख्याओं का ही पार्ट है। तो आज का हमारा फोकस क्या रहेगा? डेसिमल नंबर। ये आज के लेक्चर का टॉपिक क्या है हमारा? डेसिमल नंबर, दशमलव वाली संख्याएं। तो अब आते हैं हम हमारे आज के टॉपिक पर। अब जो डेसिमल नंबर है अर्थात जो दशमलव वाली संख्याएं हैं, दशमलव संख्याएं, अब किन्हें कहते हैं दशमलव संख्याएं? दशमलव संख्या या फिर डेसिमल नंबर। अब किन्हें कहते हैं दशमलव संख्या? ठीक है, अब किसी बालक ने कहा कि सर 1 को हम 1.000 भी तो लिख सकते हैं, हम 1 को 1.0 भी तो लिख सकते हैं, ऐसे हम 2 को भी 2.0 लिख सकते हैं, 20 को भी लिख सकते हैं, 12 को भी लिख सकते हैं। और मैंने बोला कि 1.21 ये एक संख्या है, 1.231 देखते ही समझ में आता है दशमलव वाली संख्या, मतलब दशमलव आएगा, पॉइंट आएगा। तो ये दशमलव संख्या, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। अब लोग बोलेंगे कि सर ये भी तो दशमलव संख्या है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कोई गलत तो नहीं है, तो मतलब ये भी दशमलव संख्या है और ये भी दशमलव संख्या है, तो फिर तो सब कुछ दशमलव वाली संख्याएं होंगी। तो मैं इन्हें दशमलव वाली संख्याएं नहीं कहूँगा। कारण समझो, जिस प्रकार कोई संख्या है 12, तो 12 के आगे मैं कितने भी जीरो लगा दूं, उन जीरो का कोई मतलब है क्या? नहीं है। तो ये सार्थक अंक नहीं है, इनका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, इनका कोई महत्व नहीं रह जाता। हाँ, यदि जीरो 2 संख्याओं के बीच में आता या इनके बाद आता तो उसका महत्व था, लेकिन ये आगे वाले स्थानों पर अपना कोई महत्व नहीं रखता, इसलिए जीरो लगाना और नहीं लगाना एक बराबर है। मेरी संख्या 12 है और 12 ही रहेगी। अगर आप लिखते हैं तो इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन इसमें समझदारी वाला भी कुछ नहीं है। आप मूर्खता वाला काम कर रहे हैं। जो मैं 12 + 2 को ऐसे जोड़ सकता हूँ, आप क्यों ऐसे ऐसे करके जोड़ने जा रहे हैं? 0 0 0 0 0 0 0 + 2, फिर आप लिखेंगे 14, ये आंसर आया 0 0 0 0 14। तो ये मूर्खता वाला काम है और इसका कोई औचित्य भी तो नहीं बनता। उसी प्रकार जैसे इसमें किसी संख्या के आगे के जीरो का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार यदि किसी संख्या में पॉइंट के बाद सारे अंक जीरो आ रहे हैं, तो उनका कोई महत्व नहीं है। मतलब इस पॉइंट का कोई महत्व नहीं है। अगर पॉइंट के बाद सारे जीरो हैं तो उन पॉइंट के बाद उन जीरो का कोई महत्व नहीं है। आप अपने आप में संख्या को ऐसे ही लिख दीजिए, ये मतलब 1.0 है, ये मतलब 1.00 है, ये मतलब 1.0000 है, और ये मतलब 1.000 कितने भी जीरो लगा दो वो है। तो जब इन जीरो का फर्क ही नहीं पड़ रहा तो मैं सीधे इसे ऐसे ही लिखूँ ना। कल को कभी आवश्यकता पड़ी तो आवश्यकता अनुसार मैं इनको 1.0 या 2.0 1.00 लिख सकता हूँ। कैसे आवश्यकता पड़ेगी? सपोज आपको 1 को 2.5 में जोड़ना पड़ा, तो लोग बाग जोड़ते टाइम किसी को नहीं आता तो इसको आप 1.0 लिखो और यहाँ को 2.5 लिखो, फिर पॉइंट वाली संख्या जुड़ेगी 5
और इधर जुड़ेगा 3। तो आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, लेकिन अनावश्यक रूप से लिखने के लिए पॉइंट लगाना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। अब लेकिन मैंने बोला ना, पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 आ रहे हैं तो उनका कोई मतलब नहीं है, उनकी सार्थकता नहीं है। उसी प्रकार यदि किसी पॉइंट वाली संख्या में 1.21 0 आना शुरू हो जाते हैं, और 0 जब से आना शुरू होते हैं उसके बाद आगे चलते जा रहे हैं, अगर किसी भी अंक पर कोई नॉन जीरो नंबर ना आए, नॉन जीरो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 0 नंबर नहीं है। इनमें से कोई ना कोई नंबर आ जाता है, चाहे वो 5 0 बाद आए, 25 0 बाद आए, 50 0 बाद आए। अगर कोई ना कोई नंबर आ जाता है तो इन 0 का मतलब है। लेकिन अगर ये कोई नंबर नहीं आता तो पॉइंट के बाद 2 1 का तो मतलब था, लेकिन ये जितने भी 0 लगाए इनका कोई खासा महत्व नहीं है। आप ये नहीं भी लगाएं तो ये संख्या अपने आप में अपनी जो भी मान है उसको पूर्णतया रिप्रेजेंट करती है, दर्शाती है। तो इन 0 का कोई मतलब नहीं है। तो यदि पॉइंट वाली संख्या में नॉन जीरो नंबर के बाद 0 आता है और वो 0 चलता जाता है तो वो सार्थक होगा अगर फिर से कोई नॉन जीरो नंबर आ रहा है। मतलब ये 0 0 0 0 फिर से 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो इन 0 का मतलब है। लेकिन ये नहीं आते, 0 0 है, तो इन 0 का कोई मतलब नहीं है। संख्या अपने आप में यहीं पे अपना पूर्ण मान दर्शा रही है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद बहुत सारे 0 0 0 आते जा रहे हैं तो उनका भी कोई मतलब नहीं है, तो इसको इतना लिखना ही पर्याप्त होगा। तो दशमलव वाली संख्याएं क्या होती है जिनमें दशमलव है, कैसे दिखाएंगे? पॉइंट लगा के जितने हमें सार्थक अंक बताने हैं उतने बता दो, जो बाद में 0 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। कभी जरूरत पड़ेगी तो हम लगा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। तो ये तो हो गई बात पॉइंट वाली संख्याएं। अब पॉइंट वाली संख्याएं क्या दिखाती हैं? पॉइंट वाली संख्याएं जो चीज दिखाती है उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। जैसे पॉइंट वाली संख्या है 2.3, तो ये चीज बताती है कि ये संख्या 2 से तो बड़ी है और 3 से छोटी है। इस बात का निर्णय करेगी पॉइंट के आगे वाली संख्या, मतलब ये 2। अब 0.3 मतलब जो अगला पार्ट आने वाला था 2 से 3 के बीच क्या है, एक का अंतर है, तो 1 का 30% इसमें ऐड है। 0.3 30% ऐड है, तो ये दर्शाती है कि इसका पूर्ण अंश तो है 2 और आंशिक अंश है 0.3। तो ये जो पॉइंट के बाद का अंकल है, ये पॉइंट के बाद की जो संख्या है ये उसका आंशिक पार्ट बताती है। जैसे बटा में बताती है ना, 2 से 1/4, मतलब 2 तो पूरे हैं और 1/4 आधा है। 1/4 अगर कोई समझदार बालक होंगे तो सीधे इसको 1/4 को क्या लिखते हैं, 0.25, तो सीधे इसको 2.25 भी लिख सकते हैं। कोई सॉल्व करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जो काम यहाँ पे पॉइंट के बाद की संख्या बताती है वही मिश्रित भिन्न में ये जो 2 से 1/4, जो 1/4 लिखा है वो यही चीज़ है पॉइंट वाली। ठीक है, तो खैर हम मुद्दे से भटक गए थे, फिर से इस पर आते हैं। अब डेसिमल नंबर क्या होता है, दशमलव वाली संख्या क्या होती है? वे संख्या जिनमें दशमलव के बाद कोई ना कोई सार्थक अंक आता है, मतलब नॉन जीरो नंबर किसी न किसी स्थान पर आता है, दशमलव वाली संख्या कहलाती है। इसको आगे बांटा है, फिर कैसे बांटा है इसको? 2 तरीके से। क्या क्या 2 तरीके हैं? एक तो है शांत दशमलव, शांत दशमलव, एक है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब इंग्लिश में इनके नाम देखो एक बार। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल। इसको बोलते हैं अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब क्या होता है, इंग्लिश पे मत जाना, हिंदी पे आओ। शांत दशमलव, इसकी आत्मा को शांति मिलेगी, आत्मा को शांति मिल जाएगी, शांति मिलेगी, मिलेगी। अशांत दशमलव, इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आत्मा भटकती रहेगी। ठीक है, अब ये मैं मजाक नहीं कर रहा, वास्तविकता में इनके मीनिंग यही है। शांत दशमलव, अशांत दशमलव। मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ आपको। ऐसे दशमलव, शांत दशमलव किसे कहते हैं? ऐसे दशमलव वाली संख्याएं जिनमें, किनमें, जिनमें पॉइंट के बाद जो संख्याएं आती है 2 3 5 7,
कुछ अंकों तक जाएगा पॉइंट और उसके बाद रुक जाएगा, संख्या अपने आप में पूर्ण हो गई। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद लगाना चाहो तो सिर्फ 0 है, ये शांत दशमलव, मतलब यहाँ पे दशमलव के बाद ये संख्या पूर्ण हो गई इतने तक। जैसे 2.23894000025 ये खत्म हो गई यहाँ पे। अब ये है शांत दशमलव। ये अंक चाहें तो 25 तक भी जा सकते हैं, 50 तक भी जाते हैं, लेकिन खत्म हो जाएंगे एक जगह जाके। तो ये है शांत दशमलव। जरूरी नहीं 1 हो 2 हो, ये 0.0057 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये पॉइंट के बाद अंक किसी स्थान पर जाकर खत्म हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ये है शांत दशमलव। रुक गए ना, आत्मा को शांति मिल गई, ठंडक पै गई इनको। ठीक है। अशांत दशमलव ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद कभी अंक समाप्त ही नहीं होते। जैसे आप 1/3 का मान निकालने जाओगे तो 0.3333 आता ही जाएगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आप पूरी उम्र निकाल देना, यही आता जाएगा, लेकिन आता ही जाएगा। तो इसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही, इसलिए इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ऐसी दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद अंकों का अंत नहीं होता, चलते रहेंगे। ठीक है, ये अशांत दशमलव। जो पाई है वो भी एक अशांत दशमलव है। पाई का मान आप निकालोगे 3.14 आगे आएगा। पाई से रिलेटेड हम बाद में अभी फिर से आएंगे इस पे। इसका मुद्दा क्या है, ऐसा ई होता है, ई का मान निकालना आप, √2 होता है 1.414213 आता जाएगा। हम लोग कैलकुलेशन पर्पस के लिए दशमलव के 2 अंक या 3 अंक ले लेते हैं, क्योंकि बाद के अंकों का इतना प्रभाव नहीं आता, तो आंसर लमसम करके आ जाता है उतना ही। लेकिन पॉइंट के बाद अंक आ तो रहे हैं, थोड़ा ही सही प्रभावित तो करेंगे ना। ठीक है, इसी प्रकार से √5, √7, √11 इनमें भी पॉइंट के बाद अंक आते ही जाएंगे। तो ये जो संख्याएं होती है इस प्रकार की, जिनमें दशमलव के बाद अंकों का अंत नहीं होता, वे कहलाती हैं अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो एक तो दशमलव संख्याओं के कितने भाग हुए, 2 भाग, शांत अशांत। शांत किन्हीं स्थानों तक दशमलव के बाद संख्याएं आएंगी और फिर वो अपने आप में पूर्ण संख्या हो जाएगी। दशमलव के बाद 0 लगाना चाहो तो लगाओ, अन्यथा मतलब। अशांत दशमलव के बाद अंक चलते ही चले जाएंगे। हो सकता है ये किसी ऑर्डर में हो सकता है रैंडम ऑर्डर में हो, किसी भी ऑर्डर में। जैसे यहाँ 3 आ रहे थे, यहाँ 1.41 कुछ भी, यहाँ पर 41 42 13, इसका लिखोगे 2.23 60 67, √3 का लिखोगे 1.73 20 50, आता ही जाएगा। तो हो सकता है किसी क्रम में आए, हो सकता है किसी क्रम में ना आए। हमें मतलब ये अंत ना हो, आत्मा को शांति ना मिले, तो अशांत दशमलव। अब आ जाते हैं आगे अशांत दशमलव को फिर से 2 भागों में बांटा गया है। अशांत दशमलव को फिर से 2 भागों में बांटा गया है। इनके नाम क्या क्या हैं? एक तो है रिपीटिंग डेसिमल, इसको हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति दर। आवृत्ति कैसे लिखते हैं आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, भूल चूक लेनी देनी, ठीक है ना। अशांत आवृत्ति दशमलव। एक इसका जो दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं अशांत अनावृत्ति दशमलव, इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसका नियम एक और है रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, अब फिर से नाम में ही छिपा है अर्थ। अशांत, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मतलब दशमलव के बाद अंक आते ही जाएंगे। आवृत्ति मतलब क्या होता है? रिपीटेशन, बार बार आना, आवृत्ति। तो इसमें क्या होगा, ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद संख्याओं की आवृत्ति शुरू हो जाती है, आवृत्ति दशमलव संख्याएं कहलाती है। जैसे कि 0.3333, ये 3 चलता ही जा रहा है, तो ये क्या है? आवृत्ति दशमलव का उदाहरण है। इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा, रिपीट क्या हो रहा है मेरा, 3 रिपीट हो रहा है ना, तो जो पहली बार 3 आया, जिसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुआ, तो मैं एक बार 3 को लिखूंगा और उस पर मैं बार लगा दूंगा।
इसका मतलब ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। उसी प्रकार से अगर कहीं पे 0.54 ये चलता जा रहा होगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? अब यहाँ पे 5 रिपीट नहीं हो रहा, 4 रिपीट नहीं हो रहा, 54 रिपीट हो रहा है ना। तो जो पहली बार जो संख्या आई, जो रिपीटेशन जहाँ से स्टार्ट होना शुरू होगा, तो पहली बार वो संख्या लिखो और क्या रिपीट हो रहा है। अब पूरा 54 रिपीट हो रहा है तो पूरे 54 पे मैं बार लगा दूंगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं पॉइंट के बाद संख्या तुरंत रिपीटेशन शुरू हो जाए। हो सकता है जो रिपीटेशन है वो पॉइंट के कुछ अंकों के बाद हो, जैसे 2.37489898989। अब रिपीटेशन क्या हो रहा है? 89898989। ये पॉइंट के बाद 2.3748, तो 374 ये तो रिपीट नहीं हो रहे ना। रिपीट क्या हो रहा है? केवल 89। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? जो रिपीट नहीं हो रहा उसको तो एज इट इज लिख दो, 2.374। ये तो रिपीट नहीं हो रहा था। रिपीट क्या हो रहा है? 89। तो आपको एक बार तो लिखना पड़ेगा 89। और अब बार बार रिपीटेशन स्टार्ट हो गया तो इसके ऊपर बार लगा दो। बार किसके ऊपर? बार ना तो 9 पे है ना 8 पे, वो दोनों पे है, क्योंकि दोनों का रिपीटेशन हो रहा है 898989। अगर 3 का रिपीटेशन होता 489 का तो 4 तक बार आता 489 489 489। तो इनको कैसे लिखते हैं ये समझ गए होंगे आप, क्योंकि मैंने 3-4 उदाहरण आपको बता दिए। अब अशांत अनावर्ती दशमलव। नाम अशांत, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। दशमलव के बाद संख्याएं आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी, लेकिन अनावर्ती रिपीटेशन नहीं होगा। जैसे कि आप पाई की वैल्यू जब निकालने जाते हैं तो पाइप की वैल्यू 3.14 14 15 ऐसा कुछ आएगा, आप निकालो। ये किसी भी फैशन में रिपीटेशन स्टार्ट नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा 1 4 1 1 4 1 या फिर 15 अंकों के बाद यही सेट वापस आने लग जाएगा। हो सकता है 2-3 अंक आपको मिलते जुलते नजर आए, फिर 2-3 अंकों के बाद जो अगले अंक आएंगे वो पहली बार जब वापस ये 2-3 अंक आए होंगे वैसे नहीं होंगे, तो इसमें रिपीटेशन स्टार्ट नहीं होगा। इसी प्रकार √2 की वैल्यू आप निकालना 1.41 42 13 आता जाएगा, लेकिन कोई ऑर्डर या फिर कोई फैशन रैंडम कोई एक तरीका फॉलो हो रहा हो वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को रिपीटेशन जैसा। √3 की निकालना 1.73 20 50। √5 की निकालना 2.23 60 67 निकालना। इस तरीके से आप √7 √11 इनकी वैल्यूज़ निकालना। ई की भी वैल्यू देख लेना, जो लघुगणक का आधार होता है ना, ई नेचुरल लॉग का जो बेस होता है उसकी भी वैल्यू देख लेना। उसकी भी वैल्यू में पॉइंट के बाद रिपीटेशन नहीं होता है, पॉइंट के बाद वैल्यू आती रहती है। तो जो इस प्रकार की संख्याएं होती हैं जिनमें पॉइंट के बाद संख्याओं में अंत नहीं होता है और कोई रिपीटेशन भी नहीं होता है, उनको बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है, इनको यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए थे अपने। अब इन संख्याओं को एक बार के लिए साइड में रख देते हैं। अब मैं 2 टर्म्स से आपका परिचय कराने जा रहा हूँ। इसका पार्ट नहीं है, फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, आगे और वर्गीकरण नहीं हो रहा। 2 अलग संख्याएं हैं, उसके अंदर कई सारी संख्याएं आ जाएंगी। फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो, जिन 2 संख्याओं से आपका परिचय कराने जा रहा हूँ वो इनका वर्गीकरण नहीं है, वो एक बड़ा दायरा लेती है, वृहद दायरा। मीनिंग समझाऊंगा, थोड़ी सी देर ठंडक रखें। हमारे पास आज हमको जो जाननी है वो है एक तो परिमेय संख्या, एक जो हमें जाननी है दूसरी है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, इसको बोलेंगे रैशनल नंबर, इसको बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। क्या होता है रैशनल इर्रेशनल? काफ़ी बच्चों को पता है। कोई भी परिभाषा रखें ध्यान में, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोशिश करें उसको पूरा ध्यान में रखें। जैसा कि मैं बताता हूँ, परिमेय संख्या सबको मालूम है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके और जहाँ पर P and Q belongs to integers and Q does not equals to 0। ये पूरी परिभाषा है शर्तों के साथ। P Q की फॉर्म में लिखा जा सके जहां P और Q इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर मतलब प्लस माइनस वाले पूर्ण अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनंत तक पूर्ण अंक होने चाहिए, माइनस में भी हो सकते हैं। और Q की वैल्यू मतलब जो बटा में है, ठीक है, जो हर है वो उसका मान क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। ये तो हो गई परिभाषा। तो सर कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं?
ठीक है, तो देखो बालकों, ये जो हमने पढ़ा था ना क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, एक बार लिख देता हूँ नंबर्स, नंबर्स में रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, फिर रियल नंबर में इंटीजर आए थे और इधर आया था डेसिमल, फिर डेसिमल में क्या आया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो ये जो जितनी भी संख्याएं हैं ये वाली रियल नंबर के अंदर, उनमें नॉन रिपीटिंग डेसिमल को छोड़कर इन सभी संख्याओं को p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। केवल और केवल नॉन रिपीटिंग डेसिमल अर्थात अशांत अनावर्ती दशमलव ही क्या है, अपरिमेय संख्या है, इन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हम क्या पढ़ चुके हैं लेक्चर में, नंबर सिस्टम के बारे में, जो नंबर्स का जो क्लासिफिकेशन था, संख्याओं का वर्गीकरण था, वो देख चुके। दशमलव को फिर से दो भागों में बांटा था, क्या, शांत अशांत, अशांत को फिर से दो भागों में बांटा था, एक तो आवृत्ति वाले अशांत और एक अनावृत्ति वाले दशांत। तो इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं, अगले लेक्चर में हम कुछ और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना अभ्यास जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।